जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी सुपर क्लासेस में। जिगर पालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम कदम वहाँ रखते जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। चलिए इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसी लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन है भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों भगवती सूत्र ये एक धार्मिक ग्रंथ है। अब आपको बताना है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कराची। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1931 में कराची का सत्र हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता है ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग सन भी याद रखिएगा। कराची सत्र दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। दोस्तों आप लोग आंसर जल्दी देने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी लोथल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोंकणी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए, आर्मी के एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1931। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इनमें से वेस्ट बंगाल ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत के 4 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल ये दोस्तों भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर है? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सीमेंट के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दूसरे स्थान पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सीमेंट के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सीमेंट के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर चीन है। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कर्नाटक राज्य की
सबसे लंबी नदी कावेरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, अभी हमने 15 क्वेश्चन जीके के डिस्कस किए। अब जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे वो साइंस के होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों सूर्य पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों ग्रेफाइट ये मिश्रण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी कांच, पीतल, इस्पात ये सभी मिश्रण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बट आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है गाय के गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोप्रोफिलस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों गाय गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करिएगा। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए एयर, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी मरकरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इनमें से अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्री बल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको बताना है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है टाइटेनियम का रासायनिक संकेत क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। अब आपको बताना है टाइटेनियम का रासायनिक संकेत क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी Ti। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों टाइटेनियम का रासायनिक संकेत Ti होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है विभवांतर की SI इकाई क्या है।
सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोल्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। अब आपको बताना है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 46। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। आपको बताना है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मीथेन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, CH4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अभी हमने 15 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस किए। अब जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे वो मैथ के होंगे। सभी लोग कॉपी पेन को साथ में लीजिए, साथ में सॉल्व करिए, इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करिएगा। क्वेश्चन एक संख्या को 1/3 करने पर 70 प्राप्त होता है, तो आपको बताना है संख्या क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं संख्या x है, जैसे 1/3 करने पर कितना प्राप्त होता है, 70 प्राप्त होता है। 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो दोस्तों x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 210। हमारी जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 210 है, क्योंकि हमने संख्या को x माना था। x का मान कितना आया निकल कर, 210। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 210 करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो आपको बताना है हानि प्रतिशत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। दोस्तों एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया गया है। अनुपात कितना है दोस्तों, 5:4। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 5 रुपये है और विक्रय मूल्य 4 रुपये है, तो दोस्तों उस वस्तु पर 1 रुपये की हानि हो रही है। यही आपको परसेंटेज में याद करनी है। 1 लिखिएगा
अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा CP। CP कितना है दोस्तों, 5 है। इंटू करेंगे 100 क्योंकि हमें परसेंटेज में ज्ञात करनी है हानि। कट किया, कितनी बार गया, 20 बार। तो दोस्तों उस वस्तु पर जो हानि है वो 20% की हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 55% लड़के हैं तथा 675 लड़कियां हैं, तो आपको बताना है लड़कों की संख्या क्या होगी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। कोई भी क्लास होगी उसमें टोटल 100% स्टूडेंट होंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें से 55% तो लड़के हैं, तो दोस्तों लड़कियां कितनी हैं, 45% हैं। यहाँ पर आपको लड़कियों की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, 675। मतलब कि 45% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 675 है। 1% की वैल्यू क्या होगी, 675 अपॉन में 45 करेंगे तो हमें 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 15 होगी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब 1% की वैल्यू 15 है तो आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों लड़कों का प्रतिशत कितना है, 55% है। तो हम क्या करेंगे, 55 इंटू में करेंगे 15, हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। 55 इंटू 15 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 825। यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों उस कक्षा में लड़कों की संख्या 825 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है उसका आयतन क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। दोस्तों कभी भी आपके एग्जाम में वृत्ताकार बेलन का आयतन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, सभी लोग ज़रूर याद रखिएगा, पाई r²h। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसी के बेस पर सॉल्व करेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। यहाँ पर आपको r की वैल्यू दी गई है, कितनी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। 7 लिखिए, इंटू में क्या होगा, 7 होगा क्योंकि r² होता है। h का मान आपको कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। 15 लिखिएगा, 7 से 7 कट हुआ, इनका आपस में गुणा कीजिएगा। दोस्तों जब हमने इनका आपस में गुणा किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2310 घन सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बस आप लोग वृत्ताकार बेलन के आयतन का फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। क्या होता है दोस्तों, पाई r²h। ये फार्मूला है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, एक राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 48 है तो आपको बताना है कुल राशि कितनी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। एक राशि है जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले भाग का अनुपात कितना है दोस्तों, 6 है। और यहाँ पर आपको पहले भाग का मान दिया गया है कितना दोस्तों, 48। मतलब कि 6 अनुपात का मान कितना है दोस्तों, 48 है। 1 अनुपात का मान कितना होगा दोस्तों, 1 अनुपात का मान होगा दोस्तों 8। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया है कुल राशि कितनी है दोस्तों। यहाँ पर राशि का अनुपात कितना है, 6:5। टोटल अनुपात करेंगे कितना होगा दोस्तों, क्योंकि आपसे कुल राशि पूछी गई है। टोटल अनुपात होगा 11:1। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 है। 11 × 8 करेंगे कितना प्राप्त होगा, 88। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कुल राशि 88 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। यदि इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है तो इससे क्या लिखा जाएगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 9 - 4 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 5।
5 इंटू 3 करेंगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों 15। यहाँ पर 15 दिया भी गया है। इसका देखिएगा 8 माइनस 5 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3। 3 इंटू 3 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा 9। यहाँ पर 9 दिया भी गया है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे 7 माइनस 6 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। 1 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा आंसर 3। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n-1 अपॉन में होता है दोस्तों 2। ये फॉर्मूला है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। n की वैल्यू आपको दी गई है 10 लिखिए। कोष्टक में क्या होगा 10 माइनस 1 अपॉन में क्या है दोस्तों 2 है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 10, यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। 10 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों 9 होगा। अपॉन में क्या है 2 है। ये कट किया हमने, कितनी बार गया 5 बार गया। 9 इंटू 5 कितना होगा दोस्तों 45। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो दोस्तों कुल 45 बार हाथ मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बस आप लोग फार्मूला जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दोस्तों मोहन एक रेडियो को 500 रुपये में ख़रीद कर 200 रुपये में बेचता है तो उसे दोस्तों कितने प्रतिशत की हानि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अब देखिए दोस्तों लॉस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है CP माइनस SP। ये दोस्तों लॉस का फॉर्मूला होता है। चलिएगा लॉस निकालते हैं, उसे कितने का लॉस हुआ पहले 500 लिखिएगा, माइनस करेंगे 200 तो दोस्तों उससे कितने का लॉस हो रहा है 300 रुपये का। यही आपको परसेंटेज में ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा दोस्तों अपॉन में होगा दोस्तों CP कितना है दोस्तों 500 रुपये है। चलिएगा अपॉन में CP होगा, इंटू में 100 होगा क्योंकि हमें परसेंटेज याद करना है उससे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। 0 से ये 0 कट हुए, 5 से हमने ऐसे कट किया, यहाँ पर क्या होगा 20 होगा। 20 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों 60%। तो दोस्तों मोहन को 60% की हानि होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो आपको बताना है वो संख्याएं क्या हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। दोस्तों इन संख्याओं का योग तो 25 है लेकिन इनका अंतर 13 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं 21 और 4, इन दोस्तों संख्याओं का योग तो 25 है लेकिन इनका अंतर 13 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं 19 और 6, दोस्तों इनका जो योग है 25 है और इनका जो अंतर है ये भी दोस्तों 13 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि इनका जो योग है दोस्तों ये तो 25 है लेकिन इनका अंतर 13 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया
उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, संख्या क्या है? 19 और 6, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको एक सीरीज दी गई है, बताइएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी लोग आंसर करिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 8 × 3 + 4 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 28। यहाँ पर 28 दिया भी गया है। आगे देखिएगा, 28 इंटू करेंगे दोस्तों 3 -4 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 80। यहाँ पर देखिएगा 80 दिया भी गया है। अब क्या होगा दोस्तों? 80 × 3 + 4 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 244। 244 दिया भी गया है। अब क्या होगा दोस्तों? 244 लिखिएगा, इंटू में क्या होगा? 3 होगा, -4 होगा। अब कितना आएगा दोस्तों? 728। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पहले दोस्तों +4 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर +4 हुआ। अब क्या होगा दोस्तों? -4 होगा तो 244 × 3 -4 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 728। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 45% 900 है तो आपको बताना है उस संख्या का 20% क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं संख्या x है जिसका 45% परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में 100 होगा। कितना है दोस्तों? 900 है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे हमने कट कर दिया। कितनी बार गया? 2 बार गया। यहाँ पर क्या होगा? 0, 20 होगा दोस्तों यहाँ पर। अब 20 में हमने 100 का गुणा किया तो दोस्तों जो x का मान है वो कितना आया? 2000। संख्या क्या है दोस्तों? 2000 है। ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया है उस संख्या का 20% क्या होगा दोस्तों। अब आपको 2000 का 20% बताना है। चलिए आगे देखिएगा, 2000 लिखिएगा, इंटू में क्या होगा? 20 होगा, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, अपॉन में 100 होगा। 0 से ये 0 कट हुए, 20 × 20 कितना होगा दोस्तों? 400। यही आपका राइट आंसर होगा। उस संख्या का 20% 400 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का LCM 520 है, उनका दोस्तों HCF 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है LCM × HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए इसी के बेस पर सॉल्व करेंगे। क्या फार्मूला होता है? LCM कितना दिया गया है दोस्तों? 520, इंटू में क्या होगा? HCF कितना है दोस्तों? 4 है, बराबर होगा दोस्तों पहली संख्या। आपको पहली संख्या दी गई है कितनी? 52, इंटू में होगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, कट किया, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 10 होगा। तो दोस्तों x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 40। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दूसरी संख्या दोस्तों 40 है, क्योंकि हमने दूसरी संख्या को x माना था और x की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 40। यही आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है तो आपको बताना है उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक विद्यार्थी है जिसे किसी परीक्षा में 60 अंक प्राप्त हुए, किसमें से? 75 अंकों में से। इंटू में क्या कीजिएगा? 100 कीजिए, क्योंकि आपको अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए आगे देखिएगा, इसे हमने 15 से कट किया। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा। इसे कट किया, कितना आएगा दोस्तों? 20। तो दोस्तों उसे 80% अंक प्राप्त हुए। यही आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का
ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 2500 रुपये का 4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। चलिए इसी के बेस पर सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपको दिया गया है 2500 रुपये, इंटू में कीजिएगा 4, इंटू में क्या होगा दोस्तों 2, अपॉन में होगा 100। जीरो से ये जीरो कट हुआ, कितना आया दोस्तों 200 रुपये। यही आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी हमने 15 क्वेश्चन मैथ के डिस्कस किए। अब जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग के होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जीत अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद वह दोस्तों दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। अंत में वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो अब आपको बताना है वह अपने मकान से किस दिशा में है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है दोस्तों, और ये दक्षिण होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों जीत है अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर में गया। आगे देखिएगा, उसके बाद वह दोस्तों दाएं ओर मुड़ा। दोस्तों जब जीत अपने मकान से उत्तर की ओर चल रहा है तो उसका दायां किधर होगा दोस्तों, इधर होगा। कितना चला दोस्तों इधर पूर्व की ओर 20 किलोमीटर। उसके बाद वह पुनः दाएं तरफ मुड़ा। दोस्तों जब वह पूर्व की ओर चल रहा है तो उसका जो दायां है वो किधर होगा दोस्तों, दाएं होगा दोस्तों उसका साउथ में। कितना चला 10 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछा गया है वह अपने मकान से किस दिशा में है। आपको ये वाली डायरेक्शन बतानी है। ये दोस्तों कौन सी दिशा होगी, ये दिशा है उत्तर पूर्व। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आपसे दिशा पूछी गई थी ये वाली, ये दिशा कौन सी है दोस्तों, उत्तर पूर्व है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जिस प्रकार से बॉटम को ये लिखा जाता है 85, उसी प्रकार से ड्रम को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बी 2 पर आता है, ओ कितने पे आता है 15 पर आता है, टी कितने पे आता है दोस्तों 20 पर आता है, फिर टी है प्लस 20 होगा। फिर देखिएगा ओ कितने पे आता है दोस्तों 15 पर आता है, एम कितने पे आता है 13 पर। इन सभी को हमने ऐड किया, कितना प्राप्त होगा 85 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको 85 दिया भी गया है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डी कितने पे आता है दोस्तों, डी आता है दोस्तों 4 पर आता है। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पर। यू कितने पे आता है दोस्तों 19 पर। और दोस्तों एम कितने पे आता है, एम आता है 13 पर। हम इन सबको ऐड करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा दोस्तों, इन सबको हमने ऐड किया, हमें कितना प्राप्त हुआ 54। यही आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 48 है। आपको एक शब्द दिया गया है रांची। बताइएगा इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ये आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों रांची से रैन शब्द बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर है। आंसर करिएगा। क्वेश्चन है जिस प्रकार से 6 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध किससे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 6 + 2 करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना प्राप्त होगा 64। यहाँ पर आपको 64 दिया भी गया है। इसी प्रकार हम इसका करेंगे। 11 + 2 करेंगे, कितना होगा दोस्तों 13 होगा। 13 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा
169 यही आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको एक सीरीज दी गई है, सीरीज को पूरा कीजिए, बताइएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सभी लोग आंसर करिएगा। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए कितने पे आता है, 1 पर आता है। के कितने पे आता है दोस्तों, 11 पर आता है। इसको हमने ऐड किया, हमें कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको 12 दिया भी गया है। इसी प्रकार इसका किया गया है। जी दोस्तों कितने पे आता है, जी आता है 7 पर। और वी कितने पे आता है, 22 पर। इसे हमने ऐड किया, हमें 29 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दोस्तों इसका किया गया है। एल कितने पे आता है, एल आता है दोस्तों 12 पर। एफ कितने पे आता है, 6 पर। हमने इनको ऐड किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 18। इसी प्रकार हम इसका करेंगे दोस्तों। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पी कितने पे आता है, 16 पर आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पर आता है। इसे हम ऐड करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 31। यही आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें आपके 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।